ये वीडियो भारत के सबसे साफ शहर का तमगा लटकाए घूम रहे शहर इंदौर के वार्ड नंबर 75 का है। लेकिन जितना साफ शहर उतनी गंदी राजनीति और उससे ज्यादा गंदे राजनेता। इसीलिए इंदौर की जनता ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उनकी सत्ता का चरित्र प्रमाण पत्र छाप दिया। कैरेक्टर सर्टिफिकेट। पुलिस वाले के पैरों में गिड़गिड़ाता भारत का नागरिक, पानी दे दो साहब, हमारे बच्चे प्यास के मारे मर जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मुमकिन है यह वीडियो आपकी नजरों के आगे से गुजर चुका हो। नरेंद्र मोदी ने जनता को इतना पानी पिला दिया है, इतना पानी पिला दिया है, इतना पानी पिला दिया है कि वो प्यास से बिलबिला उठी है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की आंखों का पानी मर जाता है तो प्यास से तड़पते हुए लोगों की चीत्कार निर्लज्ज सत्ता के रंग महल में बैठे हाकिमों को बेपर्दा कर दिया करती है। ये इंदौर है साहब। जिले में विधानसभा की 9 सीटें हैं। 9 में से 9 विधायक भाजपा के हैं। प्यास से तड़पती इसी जनता की जीभ नोचकर जो लगाते हैं मोदी महान के जयकारे, सारे के सारे गुलछर्रे उड़ाते हुए बिलों में दुबक गए हैं। इन 9 विधायकों में 2 तो मंत्री हैं, कैलाश विजयवर्गीय और तुलसीराम सिलावट। दोनों के दोनों जनता की छाती पर बैठकर गुलछर्रे उड़ाते हुए बिलों में दुबके हैं। बेहयाई की इंतहा देखिए। तुलसीराम सिलावट जल संसाधन मंत्री हैं। पूरे मध्य प्रदेश में पानी का बंदोबस्त करना उनका जिम्मा है, लेकिन अपने जिले तक को बूंद बूंद पानी के लिए तड़पाकर जनता की छाती पर बैठकर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। और सुनिए, इंदौर के जो 9 विधायक हैं उनमें से 3 विधायक पहले भी मंत्री रह चुके हैं, मालिनी गौड़, रमेश मेंदोला और उषा ठाकुर। ये तीनों भी जनता की छाती पर बैठकर गुलछर्रे उड़ाते हुए बिलों में दुबके हैं। इंदौर जिले के 2 के दोनों सांसद भाजपा के हैं। सावित्री ठाकुर और शंकर लाल वाणी दोनों के दोनों जनता की छाती पर बैठकर गुलछर्रे उड़ाते हुए बिलों में दुबके पड़े हैं। लेकिन अभी रुकिए, इंदौर में डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन का जलवा है साहब जी। नगर निगम के 85 में से 64 पार्षद भाजपा के हैं। मेयर पुष्यमित्र भार्गव भाजपा के हैं। सारे के सारे जनता की छाती पर बैठकर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। और जब जनता ने कहा पानी दो, प्यास से मर रहे हैं, तो बिलों में दुबक गए। मोदी महान और बीजेपी के बांगड़ बिल्ले तो यह भी नहीं कह सकते कि पानी का टैंकर होर्मुज में फंसा है, ईरान निकलने नहीं दे रहा, अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है, तो कहां से लाएं पानी। हकीकत यह है कि यह टोटल कोलैप्स की स्थिति है, संपूर्ण बंटाधार। और जनता की जिंदगी को नर्क बना देने के लिए भी आपको नरेंद्र मोदी को शुक्रिया अदा करना होगा। थैंक यू मोदी जी। इस भीषण संकट के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा जिम्मेदार है। क्योंकि बीच के 1.25 साल को छोड़ दें तो पूरे 23 बरस से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। 5-5 मुख्यमंत्री जनता की छाती को रौंदते हुए सत्ता का मजा लूट चुके हैं। और 12 साल से तो देश में बहारों का ही मौसम चल रहा है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि मौका नहीं मिला या कम समय मिला। ये सरकार या तो गंदा पानी पिलाकर मार डालती है और नहीं तो प्यास से तड़पा देती है। इसी साल फरवरी की बात है, मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में भारी हंगामे के बीच स्वीकार किया था कि हमने गंदा पानी पिलाकर इंदौर के 22 लोगों को मार डाला। वरना उसके नेता, मंत्री, विधायक, सांसद तो लाशों की कीमत पर अपने गाल टमाटर की तरह लाल किए हुए गुलछर्रे उड़ाते घूम रहे थे। उस घटना के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से एनडीटीवी के पत्रकार अनुराग द्वारी ने सवाल पूछ लिया था कि लोग गंदा पानी पीकर मर गए, आप कहां थे, तो पूरी बेहूदगी के साथ घंटा हिलाने लगे थे।
बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हकीकत ये है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा ने इंदौर को ही नहीं पूरे देश को पानी के लिए तड़पा दिया है। गुजरात और उत्तर प्रदेश में लाखों लोग प्यास से छटपटा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने गुजरात तक के लोगों को ऐसा गंदा पानी पीने पर मजबूर कर दिया है जिससे वो अपना पॉटी तक साफ करना नरेंद्र मोदी ने गुजरात तक के लोगों को ऐसा गंदा पानी पीने पर मजबूर कर दिया है जिससे वो अपना पॉटी साफ करना भी हरगिज पसंद नहीं करेंगे। मेरे शब्दों के लिए माफ कीजिएगा, लेकिन यही सच है। वलसाड की कहानी दिखाई थी हमने आपको, अखबार में छपी छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव की यह कहानी सरकारों के निकम्मी, निठल्ली और बेईमान हो जाने का इश्तिहार है। आम दिनों में तो लोग नदी का पानी पी लेते थे, लेकिन अब वो भी सूख गई है। लोग रेत खोदकर पानी निकालते हैं और वही पीते हैं। हुजूर की चमचमाती फोटो के साथ चमकने वाला जल जीवन मिशन का प्रचार कोंडा गांव के आदिवासियों के प्यासे चेहरों पर नरेंद्र मोदी का तमाचा है। तो यह अकेले इंदौर की कहानी नहीं है बाबूजी। हर जगह डबल इंजन, ट्रिपल इंजन और क्वाड्रपल इंजन की सरकारें हैं, जहां पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक पर कमल की मुहर है। लेकिन अब उस कमल को खिलाने के लिए कीचड़ तक नहीं बचा है। पानी तो जाने दीजिए। कमाल तो यह है कि हिंदू मुसलमान का सवाल आते ही पतलून उतारकर नंगा नाच करने वाले बीजेपी के सारे बांगड़ बिल्ले अपने अपने बिलों में दुबक गए। एक भी आदमी आपको नजर नहीं आएगा। ये वही इंदौर है जिसने एक मुसलमान कॉमेडियन की जिंदगी नर्क बना दी थी, फर्जीवाड़ा करके, झूठे आरोप लगाकर। मुसलमान फेरी वालों पर टूट पड़ता है यह शहर। मुसलमान दुकानदारों को खदेड़ने के लिए एकजुट हो जाते हैं लोग, लेकिन उनके अपने पड़ोसी, जिनमें से 99% हिंदू हैं, प्यास से छटपटा रहे हैं, जिनमें हजारों छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो एक भी आदमी आपको खड़ा नजर नहीं आ रहा कि हमने प्यासों के लिए अपने नलके खोल दिए। ये पानी क्या किसी के बाप का है? नहीं, पानी धरती माता के गर्भ से आता है। फिर आपको क्या समस्या है? लेकिन समस्या है क्योंकि इसमें हिंदू मुसलमान की नीचता वाला मजा नहीं है। और जब तक नफरत का तड़का न लगे, नीच राजनीति के टुच्चे झंडा बरदारों को बिल्कुल मजा नहीं आता। गौर कीजिए, इंदौर शहर के 85 वार्डों में से ज्यादातर पानी की कमी से जूझ रहे हैं। भूजल का स्तर नीचे जा चुका है, बोरिंग सूख गए हैं। पूरे शहर में नर्मदा जल की सप्लाई 2-2, 3-3 दिन में हो रही है। लोग टैंकर के पानी पर निर्भर हैं और कई इलाकों में तो 4 से 5 दिन में एक टैंकर आता है। इसीलिए प्यास से तड़पते हुए दसियों हजार लोग एक साथ सड़कों पर उतर पड़े। ये भारत के नागरिक हैं। अब सुनिए नरेंद्र मोदी की नैतिकता और भाजपा की राजनीति का सबसे गंदा चेहरा। पानी मांगने वाले लोगों को सरकार ने पानी तो नहीं दिया, लेकिन उन पर मुकदमा जरूर कर दिया। इंदौर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह ने कहा कि पानी मांग रहे लोगों पर जाम लगाने के कसूर में हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। शाबाश, क्या कमाल किया कमिश्नर साहब। लेकिन कमिश्नर साहब नहीं बताते कि लाखों लोगों को प्यास से तड़पाने वाले हजूरों और हाकिमों पर कौन सी धारा तामील होगी। इसका जवाब हम भी जानते हैं और आप भी। जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की ही आंखों का पानी मर जाए तो जनता गंदा पानी पीकर मरे या प्यास से तड़प कर, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।